दोस्तों, कभी कभी इंसान जेल की सलाखों के पीछे नहीं बल्कि अपने डर, अपनी गलतियों और अपने फैसलों के अंदर कैद हो जाता है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक ऐसे पिंजरे में फंसा होता है जिसका एहसास उसे खुद भी नहीं होता। आज की कहानी है समर मेहरा की। एक ऐसा आदमी जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ एक सपना देखा था, बड़ा स्टार बनने का। वो चाहता था कि लोग उसकी एक झलक के लिए दीवाने हों, उसके नाम के नारे लगें और हर कोई उसके साथ एक तस्वीर लेना चाहे। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उम्र लगभग 50 साल हो चुकी थी। कुछ गाने कभी वायरल हुए थे, लोगों ने थोड़े समय के लिए उसे नोटिस भी किया था, लेकिन वो चमक ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। आज हालत ये थी कि उसे छोटे मोटे फंक्शन, कॉलेज इवेंट और शादियों में गाना गाकर अपना गुजारा करना पड़ रहा था। और ऐसी ही एक शादी में जब वो स्टेज पर गा रहा था, उसकी नजर कुछ लड़कियों पर पड़ी। बार बार मोबाइल उसकी तरफ उठ रहे थे। समर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा, शायद अभी भी मेरे कुछ फैन बचे हैं। वो और जोश में गाने लगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो लड़कियां उसकी नहीं, अपनी सेल्फी ले रही थीं। और शायद यही समर की सबसे बड़ी दुखद सच्चाई थी। जिस शोहरत के पीछे उसने पूरी जिंदगी लगा दी, वो अब सिर्फ उसकी यादों में बची थी। कुछ देर बाद जब उसे उम्मीद से बहुत कम पैसे मिले, तो उसका दिल और टूट गया। घर लौटते समय एयरपोर्ट पर उसने बड़े सितारों को देखा। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, उनका नाम चिल्ला रहे थे। और समर, वो हजारों लोगों के बीच खड़ा था, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। ना कोई फोटो, ना कोई ऑटोग्राफ, ना कोई पहचान। उस पल शायद उसे सबसे ज्यादा अपनी तन्हाई महसूस हुई। दोस्तों, कई बार इंसान भीड़ में सबसे ज्यादा अकेला होता है। घर पहुंचकर उसकी मुलाकात होती है शिवा से। नाम का नौकर, लेकिन असल में वो उन गिने चुने लोगों में से था जो बुरे वक्त में भी समर का साथ नहीं छोड़ रहे थे। हालात इतने खराब थे कि समर पिछले 4 महीने से उसकी पूरी तनख्वाह तक नहीं दे पाया था। फिर भी शिवा उसके साथ खड़ा था। और शायद जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। इसी बीच समर की जिंदगी में थी खुशी, जिससे वो बेहद लगाव रखता था। लेकिन जब उसे लगा कि खुशी किसी दूसरे लड़के के साथ पार्टी में है, तो उसके अंदर जलन और डर दोनों पैदा होने लगे। क्योंकि जो इंसान पूरी दुनिया खो चुका हो, वो अपने आखिरी सहारे को खोने से सबसे ज्यादा डरता है। लेकिन दोस्तों, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अभी आना बाकी था। एक दिन अचानक उसके घर पर पुलिस पहुंचती है। समर हैरान था, मैंने क्या किया है? लेकिन जवाब मिला, उसके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज हुआ है। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बार बार सिर्फ एक बात कह रहा था, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन उस समय उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे मीडिया, समाज और सिस्टम, सब ने उसे अपराधी मान लिया। बिना फैसला आए, बिना सच जाने, जैसे उसकी सजा पहले ही तय हो चुकी थी। फिर शुरू हुआ जेल का सफर। और दोस्तों, जेल सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती। वहां हर दिन खुद को बचाना पड़ता है। वहां हर इंसान की अपनी कहानी होती है, अपने जख्म होते हैं और अपना अंधेरा होता है। समर को जल्द ही समझ आ गया कि यहां कानून से ज्यादा ताकत चलती है। यहां दोस्ती से ज्यादा मतलब स्वार्थ का होता है। और पैसे, वो जेल के अंदर भी इंसान की कीमत तय करते हैं। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब समर ने बेल मिलने की उम्मीद करना ही छोड़ दिया। अब वो बाहर निकलने के सपने नहीं देखता था। वो सिर्फ जेल में एक और दिन सुरक्षित बिताने के बारे में सोचता था। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी है। वो हर हालात में खुद को ढाल लेता है। फिर कहानी हमें अतीत में ले जाती है, जहां समर की मुलाकात गायत्री से होती है। दोनों एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। धीरे धीरे करीब आए, साथ वक्त बिताया। लेकिन जहां गायत्री इस रिश्ते को दिल से निभा रही थी, वहीं समर हमेशा जिम्मेदारियों से भागता रहा। जब शादी की बातें शुरू हुईं, तो समर दूर होने लगा। और यहीं से शुरू हुई गलतफहमियों की कहानी। गायत्री को लगा कि उसे धोखा दिया गया है। और जब इंसान प्यार में टूटता है, तो कई बार प्यार नफरत में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच हमेशा अदालत तक पहुंच पाता है? क्या हर आरोपी सच में अपराधी होता है? या कई बार हालात और सिस्टम इंसान को ऐसा बना देते हैं कि वो लड़ते लड़ते ही थक जाए?
समर ने भी आखिरकार लड़ना छोड़ दिया। उसने जेल को अपनी दुनिया मान लिया। और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है, क्योंकि दुख सिर्फ जेल जाने का नहीं था। दुख इस बात का था कि जिस जगह से वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, धीरे धीरे वही जगह उसका घर बन गई। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या हम सच में आजाद हैं, या फिर हम भी अपने अपने पिंजरों में कैद हो चुके हैं? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताइएगा कि आप इस फिल्म को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।